हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो अभी सुबह के लगभग 5:30 बजे का टाइम है यहाँ पे, और मैं नहा के आ गई थी क्योंकि आज है हमारी दादी सास का श्राद्ध। तो उसके लिए मैं किचन में बिना नहाए नहीं आई हूँ। पहले नहा के फिर अच्छे से गैस वगैरह क्लीन किया, मतलब क्लीन था, रात में करके सोई थी, लेकिन सुबह दोबारा फिर से किया क्योंकि मम्मी और बोलते हैं कि अच्छे से साफ़ करके साफ़ सफाई करके तभी श्राद्ध करना चाहिए। घर की सफाई मुझे खुद करने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि मेरी हाउस हेल्पर सुबह बहुत जल्दी आती है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ दाल मखानी, जिसके लिए मैंने दाल बॉईल होने के लिए रखी है, उड़द बॉईल होने के लिए रखे हैं, और दूसरी तरफ चावल भिगा दिए हैं। उसके बाद ये फ्रिज में रखा हुआ था पनीर, तो ये थोड़ा टाइट हो रहा था, तो मैंने पानी को गर्म करके उसके अंदर इसको डाल दिया लगभग 15-20 मिनट, आधा घंटा के लिए। और ये मैंने अपनी खीर के लिए चावल भिगा दिए हैं इधर, और इधर दूध चढ़ा दिया है खीर बनाने के लिए। तो सब तैयारी मेरी हो रही है। और यहाँ पे गर्म पानी में पनीर इसलिए भिगाया है क्योंकि 15-20 मिनट गर्म पानी में, थोड़े गर्म में, बहुत गर्म नहीं है, तो पानी में छोड़ दो तो वो एकदम सॉफ्ट हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पे जो है अपना जो मसाला बनाना है वो ग्राइंड करने लगी हूँ, जिसके लिए लहसुन प्याज नहीं लिया है, बस टमाटर और हरी मिर्च लिए हैं। और दोनों चीज़ें के लिए मैं मतलब दाल मखानी और पनीर जो बना रही हूँ, दोनों के लिए एक साथ ही मसाला मैं पीस लूँगी यहाँ पे। तो बस मैं वही इसकी तैयारी कर रही थी कि साथ साथ दोनों चीज़ें हो जाएंगी क्योंकि टाइम कम होता है। सुबह सुबह बच्चों का स्कूल जाना, फिर मनीष भी सुबह ही 7:45-8 बजे तक ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, तो उससे पहले मुझे सब ये तैयारी करनी थी। तो बस इसलिए मैं जल्दी जल्दी लगी हूँ, और मेरा हो भी गया था टाइम से, सभी काम मेरा हो भी गया था, लेट नहीं हुआ था। तो यहाँ पे मसाला तैयार होने के बाद मैं मिक्सी भी साथ साथ उठा के रख रही हूँ ताकि काम मेरे बढ़े ना, सारा काम जल्दी जल्दी हो जाए, तो वही सब मैं कर रही हूँ। और बाहर देखिए वेदर कितना प्यारा लग रहा है। ये सुबह सुबह का टाइम है, ना धूप है ना छाँव है, एकदम अंधेरा भी नहीं है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो एक तरफ मेरे जो है ये बॉईल हो गए थे, मतलब बॉईल होने के लिए मैंने रखे हुए थे और अपने उड़द, और दूसरी तरफ मैं यहाँ पे अपनी खीर बना रही थी, और साथ ही मैं यहाँ पे अपना रायता बना रही थी। तो बस ताकि दूध मेरा ना निकले, लेकिन बीच में ऐसा हुआ कि थोड़ा तो निकल ही गया था, मतलब एकदम से नज़र मेरी हटी, वही काम हुआ कि नज़र हटी और दुर्घटना घटी, वो वाला काम मेरे साथ हुआ यहाँ पे। उसके बाद जब दूध एक बार बॉईल आ गया था तो मैंने चावल भी मिक्स कर दिए थे उसमें, और इधर अभी मैं रायता बनाने लगी हूँ, जिसके लिए मैंने सभी चीज़ें तैयार करके यहाँ पे रख ली है। तो जो ये मेरे जीरे वाला नमक है वो डाला है, और आज मैंने थोड़ी काली मिर्च और थोड़ा सा जो जीरे का पाउडर और ब्लैक पेपर होता है वो सब भी डाला है इसमें। हमेशा मैं क्या करती हूँ, सिर्फ जो नमक है वो ही डालती हूँ। और अब हम इसमें छोंक लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने अपना मतलब रिफाइंड ऑयल गरम किया, और उसमें हींग और जीरा डाल के ये मेरा तड़का भी लग गया है। तो रायता मेरा तैयार हो गया है। इधर मेरी खीर बन रही है, और अभी मैं सबसे पहले पनीर बनाने लगी हूँ। तो यहाँ पे कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाला, और उसके बाद हींग जीरा डाला तड़के के लिए, और उसके बाद जो मैंने ये अपना पेस्ट बना के रखा था उसको डाल दिया, और उसके बाद सौंफ, धनिया जो पाउडर होता है वो बनाया था वो डाला, नमक डाला, और लाल मिर्च डाली, हल्दी डाली। उसके बाद मैंने आज थोड़ा गरम मसाला भी डाला है, और जो ये कलर वाली मिर्च होती है ना, कश्मीरी लाल मिर्च, वो भी डाला, और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली। तो बस अब इसको साइड से तेल छोड़ने तक मैं अच्छे से पका लूँगी, भून लूँगी, जो भी बोलते हैं वो कर लूँगी मैं इसको। तो बस जब ये तैयार हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें पनीर ऐड कर दूँगी। ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी और फटाफट से मेरा बन भी गया। तो ये देखिए यहाँ पे ये मैंने 200 ग्राम पनीर लिया था। अब उसके बाद यहाँ पे पनीर मिक्स करके मैंने उसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है, और एक बॉयल आने तक मैं इसको मतलब बनने दूँगी, और उसके बाद इसमें हरा धनिया डालूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे एक बॉईल आ गया था मेरे पनीर में। उसके बाद मैंने हरा धनिया कट किया और वो डाल दिया। खीर बनने में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए सबसे पहले उसी को चढ़ा दिया था ताकि मतलब सब बन के तैयार हो जाए इन टाइम मेरी।
और अभी मैं यहाँ पे अपनी दाल मखानी बनाने लगी हूँ, जिसके लिए मैंने फिर से सरसों का तेल लिया और उसमें हींग जीरा डाला हींग तड़के के लिए, और उसके बाद जो पेस्ट बना के रखा था वो डाल दिया। अब इसमें मैं बाकी के मसाले ऐड करूँगी, जैसे कि डेली यूज़ के जो मसाले होते हैं, नमक मिर्च हल्दी, वो मैं देख के डालूँगी, क्योंकि थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक मैंने बॉयल होते टाइम भी डाला था। उसके बाद मैंने यहाँ पे सौंफ धनिया पाउडर डाला है, नमक डाला है थोड़ा, और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च मैं इसमें भी डालूँगी, और हल्का सा गरम मसाला भी डालूँगी। तो बस ये सब जो भी घर के मसाले होते हैं नॉर्मली जो खाने में डलते हैं वो सब मैंने इसमें डाले। मिर्चें थोड़ी कम इसलिए डाली है क्योंकि मैंने हरी मिर्च भी डाली थी इसमें। तो बस अब इसको अच्छे से चला लेंगे, और जब ये साइड से तेल छोड़ने लगेगा तो फिर हम इसमें अपनी दाल ऐड करेंगे। Living life, every day, late at night, not okay, all I want, and I pray, all I know. तो ये देखिए यहाँ पे जब मसाला अच्छे से तैयार हो गया तो फिर मैंने उसके बाद इसमें अपनी दाल डाल दी है, और तो इसमें अब मैं अच्छे से थोड़ा बॉईल आने दूंगी, और थोड़ा सा मैंने इसमें बटर भी डाला है। हमेशा थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ लेकिन आज थोड़ा कम डाला है। तो ये देखिए बस दाल भी लगभग तैयार है। हरा धनिया डाल के मैंने इसमें को बाउल में निकाल लिया था। तो ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना दाल देखने में। और इधर ये पनीर देखिए, तो दोनों सब्जी बन के तैयार है, रायता भी बन गया है, और अभी खीर भी जो है मेरी लगभग बस बनने ही वाली थी। तब तक मैंने सोचा कि चलो मैं आटा ही लगा लेती हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने आटा लगाया। खीर में देखिए अभी मैंने ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए हैं। अब इसको थोड़ा और चलाऊंगी, क्योंकि मैं खीर जो हूँ थोड़ी गाढ़ी बनाती हूँ, वैसी जो रबड़ी जैसी लगती है ना खाने में, तो वो बहुत अच्छी लगती है मुझे। इसमें मैंने थोड़ा सा कलर भी डाला है, क्योंकि मेरे पास में केसर नहीं था। केसर होता तो फिर मैं केसर डालती। तो ये देखिए इसका कलर फिर मतलब एक अलग ही कलर सा आ जाता है ना, येलो देखने में और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देखिए खीर का कितना अच्छा कलर आ गया है, टेक्सचर देखिए कितना प्यारा है। तो वही मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रही थी, और साइड से मैं ऐसे मतलब कि साफ़ करती रहती हूँ, जबकि उतना अच्छे से नहीं हो पाया है। उसके बाद मैं इसमें मीठे के लिए शक्कर डाल रही हूँ। शक्कर अपने स्वाद अनुसार, मतलब जितना कम मीठा ज़्यादा आप खाते हैं आप उतना डाल सकते हैं। शक्कर मैंने डाल दी है, और इतनी ज़्यादा वो अच्छी बनी थी, और ये भी नहीं कि कोई मीठा ज़्यादा हुआ था या कुछ भी। तो ये देखिए अभी शक्कर इसमें मिक्स हो गई है, और देखने में आपको लग रही है ना एकदम रबड़ी जैसी। तो आप लोग भी इस तरह से एक बार ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने खीर को भी दूसरे मतलब बाउल में निकाल लिया है, और अभी मैं जो हूँ चावल भी चढ़ा दिए हैं। चावल आज कुकर में बना रही हूँ, और मैंने काफ़ी देर से 1 घंटे से भिगा के रखे थे, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने, एकदम लंबे लंबे, और एक ही सीटी लगवाई थी। तो ये देखिए यहाँ पे आटा थोड़ी देर गूंद के मैंने रख दिया था। तो अभी मैं वापस से इसको थोड़ा थोड़ा सेट कर रही थी। अब इसकी पेड़े बनाऊँगी। और यहाँ पे मैंने तेल गरम मतलब गैस चला दी है तेल गरम होने के लिए, और साथ में मैं इधर छोटी छोटी अपनी जो है लोइयाँ बना के रख रही हूँ। उसके बाद इकट्ठे ही मैं सोच रही हूँ कि कुछ जो है बेल लूँगी, क्योंकि जब अकेले बनाते हैं ना तो थोड़ा इजी हो जाता है अगर बेल के रखते हैं। बेलते नहीं हैं तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो बस मैं वही सब यहाँ पर कर रही थी। थोड़े से मैंने बना लिए थे, और उसके बाद चलिए पेड़े बनाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ये एक प्लेट में टिश्यू रख लिया है, ताकि मेरी जैसी पूड़ियाँ निकालूंगी तो सबसे पहले मैं टिश्यू पे निकाल के उसके बाद ही जिसमें कपड़ा रखा है ना उसमें रखूँगी। और इसीलिए मैं सबसे पहले जो है अपनी ये बेल के रख रही हूँ, ताकि इकट्ठे ही मैं सारी बना सकूँ। जल्दी जल्दी से बन जाती हैं ना जब बेल के रख लेते हैं। नहीं बेल के रखते हैं तो फिर एक बार बेलो फिर उसको निकालो, और उससे ना तेल भी जलता रहता है फिर। तो बस इसीलिए मैं इस तरह से काफ़ी सारे पेड़े एक साथ बनाते हैं मतलब बेल के रख लूँगी। तो ये देखिए मैंने ये जो है अपनी बेल के रख ली थी पुड़िया, और अब ये जो है मैं इकट्ठे इनको निकाल रही हूँ। और मेरा तेल भी अच्छा गर्म हो गया था। तो आप देखिए सारी पुड़िया जो एकदम बढ़िया फुली फुली और एकदम प्यारा सा ब्राउन सा कलर आके तब बन रही थी। देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। वैसे गरम गरम किसी ने खाई नहीं है, कोई की कोई था ही नहीं, बच्चे दोनों सो रहे थे, और मनीष को पहले थाली निकालनी थी, उसके बाद उनको खाना था। उनको फिर सुबह सुबह ना जल्दी भी रहती है, उनको ये रहता है कि बस जो है फटाफट करो, उतना मेरे को टाइम नहीं है। और वैसे ना पता मेरे को मम्मी ने मना किया था कि तुम रहने दो, सिर्फ रोटी निकाल देना, पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें करने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं कर लेती हूँ, जहाँ भी मैं रहती हूँ वहाँ करती हूँ। लेकिन मम्मी
काफ़ी टाइम से यहीं पे रह रही थी, मेरे पास ही रहती थी, तो इस वजह से क्या कि फिर मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं ना करूँ। और ये देखिए इधर मेरे चावल भी बन गए हैं और अभी मैं आप लोगों को थाली दिखाती हूँ। इसमें वीडियो में थोड़ा गड़बड़ हो गया, अच्छा नहीं लगा मुझे, फिर भी मैंने शेयर किया है। तो ये देखिए रायता है, पनीर की सब्ज़ी है, खीर है, दाल मखानी है, चावल है, पूड़ी है, तो पूरी थाली तैयार है। तो अब हम जो है पूजा करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मनीष जो है अपने मतलब कि दादी के लिए पूजा करने लगे हैं। तो मैंने इस तरह से जो है उनको थोड़ा थोड़ा बताया जितना मैं देखती हूँ मम्मी और कैसे करते हैं। मम्मी और ना मतलब या तो कोई ऐसे अंगारी सी बना लेते हैं, कपूर ले लेते हैं, उसके ऊपर ही उसको डालते हैं कि भोग तो मतलब कि उनके पास तो वही पहुँचता है। तो उसके बाद फिर मैं आज स्वस्तिक की छुट्टी थी वैसे, और ये दैविक को छोड़ने के लिए जा रहे हैं और दोनों भाई देखिए कितने प्यार से जा रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद जब हम लोग दैविक को स्कूल छोड़ आए थे तो स्वास्तिक यहाँ पे अपना जो है थोड़ा प्रैक्टिस कर रहा था, जो स्कूल में लैब में इनको सिखाते होंगे, जैसे ड्रॉ करना, नाम लिखना, तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो सिखाई हैं तो वो अपनी यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा था और कितना प्यारा लग रहा था बैठा हुआ। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को दिखाती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में, और ये मैंने कुछ सामान मंगाया था ब्लिंकिट ऐप से। मतलब एक ऐप है यहाँ पे जो मुंबई में चलती है, मुझे लगता है ब्लिंकिट करके एक ऐप है, तो उससे ना मैं चीज़ें मंगा लेती हूँ। क्योंकि आज ना दूध का भी सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो गया था और मनीष ने देखा ही नहीं कि उनको याद ही नहीं रहा कि सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो गया। तो फिर मैंने इससे ऑर्डर करके जो है अपना जो भी 1-2 सब्ज़ी मंगाना था और मेरे को दूध मंगाना था, जो भी मेरी चीज़ें थी वो सब मैंने उससे मंगाई। तो फिर इजी भी रह जाता है। और पता है इतनी ज़्यादा फास्ट सर्विस है ना इनकी, 10 से 15 मिनट में ही ये घर पहुंच जाते हैं सामान देने के लिए। तो मुझे तो ऐसा मतलब खाली इसी का नहीं है, और भी 2-3 ऐप हैं ऐसी ही जिससे मतलब कि वो बहुत ही जल्दी आ जाते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है मुंबई की, कि किसी भी चीज़ की ना ऐसे दिक्कत नहीं होती है, सारी चीज़ें ईज़िली हो जाती हैं। तो बस यहाँ पे जो है मैं अपनी अभी वेजिटेबल जो है वॉश करके रखने लगी हूँ। टमाटर ख़त्म हो गए थे तो वो भी मंगाए हैं मैंने। तो बस अभी वही सब काम कर रही हूँ। मतलब काम का ऐसा होता है कि पूरा दिन जितना मर्जी कर लो, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। सारा दिन निकल जाएगा पर काम ख़त्म नहीं होएगा। और ये मैं आप लोगों से अभी मिल भी शाम के टाइम रही हूँ, ये दिन का वीडियो नहीं है, ये शाम के टाइम का वीडियो है। तो यहाँ पर बस मैं इनको वॉश करके रख रही थी। नींबू मंगाए थे, आजकल नींबू थोड़े ज़्यादा लगते हैं क्योंकि हम सुबह ही पानी पीते हैं दोनों, हनी और लेमन डाल के वार्म वाटर पीते हैं ना, आप लोगों को मैंने बताया भी था। तो इस वजह से आजकल जो है 1 हफ्ते में तो आ ही जाते हैं नींबू, हमारे आते ही रहते हैं। पहले जो है रखे रहते थे, ख़त्म ही नहीं होते थे, लेकिन आजकल काफ़ी यूज़ होते हैं। वेजिटेबल भी यूज़ होती है, तो मतलब सॉरी सैलेड भी यूज़ होता है। वरना बीच में क्या था कि मैं नहीं खाती थी, मम्मी और जो होते थे वो ही कट करते थे, वरना तो मैं नहीं करती थी। तो यहाँ पे मैं साथ साथ जो भी थोड़ा बहुत कचरा होता है, कुछ भी होता है ना, जाली लगी हुई है इसमें, तो साथ साथ उसमें डाल देती हूँ। उसमें कचरा उसमें से निकाल के डस्टबिन में डालती रहती हूँ। तो बस अब मैं अपनी जो है यहाँ पे गोभी भी साफ़ करूँगी, इसको कट करके रखूँगी। कट करके उसके बाद ही मैं इसको ये करूँगी। इसके बाद मतलब मैं इसको बॉईल करके तब रखूँगी। आज मैं इसको वॉश नहीं करूँगी, सीधा इसको बॉईल करूँगी। और मुझे सच में इतनी ज़्यादा अच्छा लगा ना जब मैंने उसको बॉईल किया, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि मतलब एकदम ऐसे देखने में भी ना एकदम वाइट वाइट लग रही थी। और क्योंकि एक बार क्या हुआ था अभी लास्ट टाइम जब गोभी आई थी ना, तो उसमें ये जो आते हैं ना ग्रीन ग्रीन कलर के ऐसे कीड़ा सा मेरे को दिखा था। तो तब से मेरा मन थोड़ा सा ये हो गया था कि इनको ना अच्छे से ही साफ़ करके तब करना चाहिए। तो बस अभी मैं वही सब कर रही हूँ। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे मैंने अपनी गोभी को कट करने के बाद बॉईल होने के लिए रख दिया है, और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक भी डाला है। तो फिर इसका पानी मैं निकाल लूँगी उसके बाद। तो ये देखिए अच्छे से बॉईल हो गई है। एक बॉईल आने के बाद मैंने गैस को बंद कर दिया था और इसको डाली में निकाल लिया था। और अभी मैं यहाँ पे स्वास्तिक को पढ़ाने लगी हूँ। तो मैंने इसको यहाँ पे ना कुछ काम दिया था करने के लिए, जो इसका ट्यूशन का मिला था वो करने के लिए बैठाया था पहले तो इसको, कि पहले ये कर लो इसके बाद में कुछ और कराऊंगी आपको। तो मैंने ना इसको लाइन भी ड्रॉ करके दिया था, इसने क्या किया उस लाइन के ऊपर ही लिख दिया। मतलब दिखने के नाम से इतना ज़्यादा ये तंग करता है ना, बस हर चीज़ की जल्दी में रहता है, कितना भी इसको समझा लो इसकी समझ में कोई बात नहीं आती है। बस ये हो रहा है कि कैसे बस भाग जाऊँ मैं, कभी इधर भाग जाऊँ कभी उधर भाग जाऊँ, बस भागने का रहता है। बस हर वक्त क्या रहता है कि अभी इधर से कंप्लेन आ रही है, कभी उधर से कंप्लेन आ रही है, चारों तरफ से तो इसकी कंप्लेन आ रही है। कभी कभी तो ना मैं बस बैठे सोचती रहती हूँ कि ऐसा क्यों होता है,
लेकिन क्या कर सकते हैं, ये भी लाइफ का पार्ट बन गया है। तो यहाँ पे स्वाति को पढ़ाई कराने के बाद मैं वापस से किचन में आ गई हूँ और उन्होंने बोला मम्मा स्माइली खाना है हमें, तो बस मैं उनके लिए वही बना रही हूँ। अभी बनाने लगी हूँ कि बच्चे का रहता है ना कि जो उनको चाहिए बस दे देना चाहिए, क्योंकि मैंने उनको बोला हुआ है कि मैं बाहर से मंगा के नहीं दूँगी, जो भी तुम्हें चाहिए मैं घर पे बना के देती हूँ। तो वो सभी चीज़ें फिर वो बोलते रहते हैं मम्मा अब ये बना दो, अब वो बना दो। वैसे भी क्या होता है ना कि मुझे लगता है कि अगर तुम्हें बाहर का खाना ही है तो फिर बाहर जाके ही खाओ, घर में मंगा के क्यों खाना, तब तक आता है तब तक ठंडा हो जाता है वो। तो इसलिए मैंने वो सब बंद किया है बीच बीच में, वरना मैं कभी कभी मंगा लेती थी, लेकिन अब तो मैंने पूरी तरह से बंद किया हुआ है। तो ये देखिए अच्छी भी लगती है ना, ये स्माइली देखने में बहुत ही प्यारी लगती है मुझे, तो ऐसे दिल करता है बस देखते रहो, बनाने में भी मज़ा आता है इनको ना। तो ये देखिए यहाँ पे मेरी बनने लगी है, अभी मैं आप लोगों को दिखा रही थी क्योंकि वहाँ से दिख नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो कैमरे को थोड़ा फोकस करते हैं, इधर से आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये देखिए बच्चों की स्माइली बनके तैयार हो गई है, और मैंने इतना छोटा पैकेट लाई थी कि ये सिर्फ 2 बार ही बन पाई हैं। तो ये देखिए दोनों बच्चों की प्लेट लग गई है, तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। उसके बाद अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ जो मैंने वेजिटेबल वॉश किया था, उनको फिर बास्केट से निकाल के मैंने इधर जो मेरा चॉपर बोर्ड है ना उसके अंदर पेपर डाल के, और तब मैंने उसको सूखने के लिए रखा था सारी वेजिटेबल को। और मैं ये अभी को दिखा रही थी आपको गोभी, जो मैंने छलनी में इस तरह से सूखने रखी थी और कितना वाइट वाइट दिख रही है। तो मैंने सोचा कि चलो दिखाती हूँ। और अभी आप लोग माथा टेक लीजिए, मेरी पूजा भी हो गई है, तो मैंने सोचा कि चलो दर्शन करा देती हूँ। तो अभी मैंने कपड़े बाहर से उतारे थे वो भी रखने लगी हूँ। जो मनीष के प्रेस में जाएंगे तो वो अलग से, जो मैंने एक चादर बनाई हुई है मोम ने ये इस तरह से, तो उसको उसमें डाला और अलमीरा में रख दिया था, ताकि और कोई कपड़ा हुआ तो फिर रख दूँगी, वरना भैया आ गए तो फिर मैं उनको दे दूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे कपड़ों को फ़ोल्ड करने लगी हूँ, और सबसे पहले मैं टॉवेल ही फ़ोल्ड कर देती हूँ, उनको फ़ोल्ड करके रखूँगी। उसके बाद जो मतलब मुझे हाथ से एक प्रेस करने हैं वो कपड़े रखूँगी, क्योंकि मैं साथ साथ ही प्रेस कर दूँगी, क्योंकि मतलब फिर क्या ज़्यादा हो जाते हैं, साथ साथ कर देते हैं तो बस 10 मिनट मुश्किल से लगता है और काम हो जाता है। तो बस अब मैं कुछ आदतें अपनी बदल रही हूँ, कुछ इस तरीके के काम अब से करने लगी हूँ। तो ये देखिए ये भी काम मेरा लगभग बस हो ही गया है। तो ये देखिए अभी मैं प्रेस भी साथ साथ करने लगी हूँ, क्योंकि जब तक बच्चे स्माइली खा रहे थे मैंने सोचा कि मैं ये सब काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि फिर ना उनका अलग ही कुछ नखरा चलता रहता है। और हाँ, मेरी बात आप लोगों से बीच में रह गई थी कि मम्मी ने मेरे को मना किया था श्राद्ध करने के लिए कि तुम सिर्फ मतलब जो गाय के लिए खाना निकालते हैं वो निकाल देना, बाकी रहने देना, जब तक मैं हूँ तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वही होता है कि खुद का फिर मन नहीं मानता है, मेरा मन ही नहीं माना कि मम्मी हर साल तो कराती है और आज मैं ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बस फिर इसलिए मैंने किया, और मैंने पूरे मन से अच्छे से सब कुछ किया, जितना मुझे मतलब याद है कि मम्मी और कैसे कैसे कराते थे, तो उस हिसाब से मैंने सब किया। कहीं कमी रह गई होगी तो मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे लगता है कि सब ठीक से हो गया था। तो सारे काम बस मैं इसी तरह अपने कर लूँगी यहाँ पे। और यहाँ पे ना फिर वैसे भी दादी सास का श्राद्ध था तो वो तो करना बनता है, दादी सास हुए और जो ससुर हुए तो उनका तो किया जाता है। बाकी मम्मी जो है यहाँ पे माँ जी का भी करती है, कौशल्या माँ जी का, जो रिंकी भाभी की सास हैं उनका भी करती है, और जो उनके जेठ हैं उनका भी करती है। तो उनके लिए तो उन्होंने मुझे मना कर दिया था कि वो तेरा नहीं बनता है, वो मेरा ही है, तो मैं ही करूँगी, जब तक मैं हूँ तब तक मैं कर रही हूँ उनको, तो वो मैं ही करूँगी। तो जब मम्मी ने फिर मना कर दिया था तो फिर मैंने वो नहीं किया था। हाँ, जैसे जैसे कुछ चीज़ें मम्मी ने मुझे बताई हुई हैं डेली करने के लिए वो मैं कर लेती हूँ। तो बस काम करते करते बीच में क्योंकि बात नहीं हो पाई आप लोगों से आज मेरी बिल्कुल भी, तो बस वीडियो एडिटिंग के टाइम पे ही मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो आप लोग बताना मैंने सही किया क्या। तो बस ये मेरे यहाँ पे कपड़े भी प्रेस हो गए हैं। प्रेस करने के बाद फिर इनको लगा के भी रखना है, तो सारे काम एक साथ रहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मेरी प्रेस हो गई है, तो कितने कम कपड़े थे तो जल्दी जल्दी से हो गया प्रेस अच्छे से। और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि यहाँ पे जो है मैंने कपड़े हम चारों के मैं निकाल के रख देती हूँ, जो बच्चों की यूनिफॉर्म हुए, मनीष के हुए, मेरे हुए, तो मेरे लिए सुबह के लिए ईजी हो जाता है। वीडियो का एंड भी करते हैं, बाय बाय।